हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम बोझ से जो दबे हैं पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों विश्राम के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं पिता आपका आदर और सम्मान करता हूँ पिता, सुंदर से रात्रि के समय कि सुंदर से रात जो आपने हमारे जीवन में और शाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें हर एक बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम आज बहुत बोझ से दब चुके हैं। हमारे पास इतना मेंटली बोझ आ चुका है, इतना प्रॉब्लम आ चुका है, इतनी दुख आ चुकी, इतनी संकट आ चुकी, इतना क्लेश आ चुका, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं अपने लाइफ में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। अगर आज आपने इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुना तो आज आपका सारा जो बोझ है हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वो देने जा रहा है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो परमेश्वर से हम समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते कि पिता मुझे जो मेरे अंदर डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, मुसीबत है, मैं उसको कैसे दूर करूं। हम इतना नकारात्मक विचार से दब गए हैं, नेगेटिव इतनी सोच हमारे अंदर आ चुकी है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो हमें भी वो नकारात्मक विचार लगता है। लेकिन आज अगर आपने इस वचन को और प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया, मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखना और धैर्य रखना। जो शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के, आपके घर में, जो बहुत बड़ा शैतान है, जो सबसे चालाक इस संसार का, जो संसार का ईश्वर कहलाता है, जिसे बाइबल में नाम इब्लीस दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शातिर और बहुत चालाक है। जिस तरीके से आदम को और हवा को, जिसके पास कोई न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न समझ थी, उन लोगों को किस तरीके से बहकाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जाति का जो इंसान जो परमेश्वर ने दिया था, अगर उसे आजाद न रखता तो एक वो रिमोट की तरीके होता, जैसे एक रिमोट होता है ना हमारे पास, जिस तरीके हम यूज करना चाहें रोबोट उसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके होता। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिलती, ना हमें फ्रीडम मिलता, ना हमें स्वयं चुनने का अधिकार मिलता, तो ये फिर कैसा जीवन था। तो इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे को ज्ञान का जो पेड़ था उसको लगाया कि स्वयं की इच्छा है इसे आपको चुनना है या नहीं चुनना। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे अच्छे और बुरे ज्ञान को आपके बीच में रखा, यानी मानव जाति आदम और हवा के बीच में रखा कि अगर इसको तुम ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी और बुरी बातों को दोनों उसके सामने रखा। अब उसको उनमें से चुनना था, क्या सही है और क्या गलत है। आज उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। जो हमारे पास बोझ आ चुका है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लाइफ में है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना सारा बोझ हमें यहोवा पर डालना होगा। हम परमेश्वर के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि जब वो हमारा पाप का बोझ उठा सकता है तो हमारे दुख और संकट और क्लेश और मुसीबत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। तो हर एक बोझ को आज हमें सौंपना है, अपने माइंड को फ्री रखना है चिंताओं से। जो हम अपनी चिंताएं करते हैं अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने दुख के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, हर एक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में, जीवन में जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आज हर प्रकार की समस्याओं को अपने पिता के पास सौंपेंगे कि पिता हम जानते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया,
और हमें आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है और आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों भी हमारे जीवन में दिया पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा भी की पिता, क्योंकि तभी तो हम आज जीवित हैं, तभी हम आज वचन को सुन पा रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारे हर प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उससे जो प्रेम करेगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा, उससे जो जितना प्यार करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने संसार में आकर के मानव के बीच में रह करके परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्यार करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, और किस तरीके से उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा भी गाल पे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहनशील शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि अगर कोई हम पर अन्याय करता है तो उसका परमेश्वर देखने वाला है। अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है आपके जीवन में, लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आस पड़ोस में आपके। देखिए, इन बातों को हमें चिंतित अपने मन में रखेंगे तो उतने हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतनी हमारी जो मानसिक बीमारियां होंगी वो हमारे अंदर उभरती रहेंगी। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज हम अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अगर परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, तो हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सलूशन हमें नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अगर उसको आप जवाब देते हैं तुरंत, तो हो सकता है आप वहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो मानसिक चिंताएं होती हैं और जो मानसिक हमारे अंदर डिप्रेशन वाली जो बातें आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को लेकर के, या घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद या फिर घर परिवार, पैसे, या बहुत सारी लेकर के आपके अंदर चिंताएं हो सकती हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम ध्यान देते हैं इन वचनों पर। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे 25 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ध्यान से इन बातों को समझना। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपसे प्लीज निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन वचनों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज आपका सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबत आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने मुंह से बोलिए कि पिता, हम जानते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमको समझाएं कि जब तुम अपना एक बाल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे सिर में है, वो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम सफ़ेद से उसे काला या काला से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा आप नहीं काम कर सकते हैं तो चिंताएं क्यों करते हैं? क्यों? चिंता करने से आपकी जॉब लग जाएगी, चिंता करने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता करने से आपकी घर में समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, चिंता करके आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करके आपके बेटे आपकी बातों को मानने लगेंगे, चिंता करके आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी मानव का, इंसान का जो नेचर होता है वो हमेशा डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम चिंताओं में, डिप्रेशन में जा कर के लगाते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिजनेस में, किसी ने आपके जॉब में, किसी ने आपके घर से पैसे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, तो उसको चिंताएं ना करते हुए उसको सलूशन आपको देखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में थोड़ा सा चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब जो घटना घट गई, जो समय बीत गया, वो तो अब दोबारा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें और
अच्छी तरीके से अपने माइंड को और डिस्टर्ब होने से बचा सकें, आपको डिप्रेशन से बचा सके। वो बातें आपको सोचनी और वो बातें आपको अपनी लाइफ में जीवन में करना। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई इंसान हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम घटती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटती हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हैं, तो आपको मजबूत होना है और उसके साथ आपको लड़ना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो इसीलिए हम देखते यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे उस पुत्र पर प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने इन बातों को क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे पास बोझ से दबे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत कामों से दबा हुआ है। चिंताएं, दुख, मुसीबत, मोह, माया और प्रॉब्लम्स, लाइफ के जीवन की, बेटे के जीवन की चिंताएं, घर के जीवन की चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उन सब को, चिंताओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान नम्र है, जिसके अंदर दया, दीन है, दया है उसके अंदर, परमेश्वर उससे अति प्रेम करता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर क्रोध होगा, छल होगा, कपट होगा, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करने के लिए संसार में नहीं आया। जो नम्र है, जो दीन है मन के, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर था, इस संसार का रचयिता है, उसी तरीका हमें बनने की कोशिश करना चाहिए और हमें उसके वचनों से हमेशा सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन उससे आप उसके वचनों से सीखेंगे, उसके लाइफ से, उसके जीवन से, उसकी घटनाओं से, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने सिखाना चाहा, जो परमेश्वर ने हमें देना चाहा, अगर उसके प्रति हम जा करके उसके वचनों के प्रति हम देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि जब आपके अंदर जो बोझ से दबे हैं, चिंताएं, दुख है संसार में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में, जीवन में, बहुत सा, हर एक मसीह भाई भी जीवन में ये कहता रहता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसको लेकर के आपको दुआ करना है और परमेश्वर के प्रति सौंपना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथों में है, इसीलिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर डालता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में संसार का जो शैतान है वो मेरे जीवन में इस तरीके से काम करता है। पिता, मैं आज आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख, आज यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको सौंपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपको हर प्रकार की समस्याएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ
आप परमेश्वर से दुआ जिस दिन करने लगेंगे, आप उससे कहेंगे कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, पिता मुझे धैर्य दे, मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर सकूं और उसका वेट कर सकूं, इंतजार कर सकूं। लोग संसार में भी कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, उस लायक बनो तो कम से कम तुम्हें मैं दूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक चीजें। जिस तरीके एक संसारिक पिता होता है, अगर कोई बेटा 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का है, अगर वो बाइक मांगता है तो क्या पिता उसे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि उसका पिता जानता है किसके पास अभी इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतना भी वो क्षमता और इस लायक अभी वो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ें दे सकूं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान होता है, उसी तरीके वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। वो आज अगर उस लायक आप बनना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा, हमें वो हर एक चीज़ देने के लिए उस काबिल बनाएगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से दुआ, ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा मांगने लगेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को मजबूत करेगा, हमारे हर एक रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत होगी, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ये संसार की वस्तुएं हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपके बेटे को और आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। इसीलिए हम पिता के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस रात्रि के समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, दुखी है, चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके पिता, उनके जीवन के लिए, उनकी घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में प्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, हताश है, निराश हो चुके पिता परमेश्वर, आज इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन जो भी है यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं और दुआ देता हूं पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, इनको आपने चुना है पिता परमेश्वर, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन की, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक जाए पिता परमेश्वर, जो सत्य है पिता उसी को दिखा, उसी को राह दिखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश हैं, मुसीबत है पिता परमेश्वर, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या जाए इनके लाइफ से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर। चाहे इनके पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई दर्द हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो चिंता हो, डिप्रेशन हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं पिता, इनके जीवन को आज छूने जा रहे हैं पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप परमेश्वर, आज आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है।
विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया। पिता परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार के क्लेश से पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जो विश्वास रखते हैं ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिस तरीके से पिता परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर काम करिए इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, भरोसा रखिए, विश्वास करिए। मैं हर एक बातों में कहता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए और माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ किया जा सकता है, सभी के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से आजाद होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आज दूर करने जा रहा है पिता आपको। आप परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए अपने मुँह से, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करके बोलिए पिता से। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमें हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तंगी से हमें आजाद करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने जा रहा हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताओं हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी आचार यीशु मसीह के नाम से, आज पिता यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपने तो पिता बहुतों को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आपने तो पिता परमेश्वर जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी तरीके से आज जो इंसान अपने आप को बीमारी में महसूस कर रहे हैं, जो वो मुर्दों को जिला सकता है तो आपकी बीमारी जाएगी, वो मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो आपकी बीमारी भी, आपका बिजनेस भी खड़ा होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर, हर एक चीज को देखे परमेश्वर। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आपके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कान आएगी। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें ताकत दी। आज हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। हमारे साथ पाप होता है, अपराध भी होता है, गलतियां होती हैं, मानव से होगा, इंसान से होगा, क्योंकि मानव जो होता है पाप से ही जन्म लेता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो परमेश्वर करेगा, उसके लिए सब कुछ वो संभव है। जो आपके जीवन में कोई घटी है, इसी प्रकार की कोई कमी है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आपके कोई काम नहीं बनते, कोई बिजनेस नहीं चलता है आपका, कोई दुकान आपकी नहीं चलती, कोई आप कारखाना डालना चाहते हैं लेकिन सब आपका बंद पड़ जाता है, या फिर आप कर नहीं पाते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज वो आने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज इनके ब्लेस कर, ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर कि आप तो जीवित जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा और एक जिंदा दिल बनाएगा, एक जिंदा जीवित बनाएगा। इसीलिए विश्वास रखना। जो आज आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप अपने आप
आपको ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, आपको परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। फिर आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद आपके जीवन में जगेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इनके हर प्रकार की, अनेक प्रकार की, जो तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से झुलसा दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित अनेक प्रकार की जलन पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, जीवन में, हे पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन की तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू मेरे पिता परमेश्वर, और इससे आजाद करिए इस मसीह के नाम से। आज में वो शक्ति है, आप में वो पावर है पिता परमेश्वर। आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मरे हुए को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने बुखार वाले व्यक्ति को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपने निकाला पिता परमेश्वर, मिर्गी, लकवा रोगी, हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लीस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी तमाम प्रकार की जो बीमारी है आज वो दूर होने जा रही है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, आप बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, आप चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सुसाइड करने के सोच रहे हैं। आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपकी किसी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पथरी है, खून की कमी, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो संसार में बीमारियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखना, इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी, चाहे किसी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, मधुमेह हो, ज्वार हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लो होना, इन सब की बीमारी आज जाने वाली है आपके जीवन से, आपके जीवन से जाने वाली है। फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी आ चुकी है पिता इस मसीह के नाम से, मानसिक रोग बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, तमाम प्रकार के दर्द से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बेटे को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बेटी के लिए प्रार्थना, अपने बेटे के लिए प्रार्थना, किसी भी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है पिता परमेश्वर, किसी के मुंह में छाले पड़ चुके पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है पिता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, दुख से नहीं आजाद कर, मुसीबत से नहीं आजाद कर, कर्जे से आजाद कर, शादी से पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर, जो मैरिज से पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं, मैरिज लाइफ अच्छी हो पिता परमेश्वर, शादी जीवन अच्छा हो पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे पिता परमेश्वर, अच्छा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आज परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि पिता मेरे जीवन में आपने काम किया यीशु मसीह के नाम से, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे जॉब दिया पिता परमेश्वर, आपने मेरे बेटे को चंगा किया, आपने मेरी बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर को देखा, आपने मेरे खेत को, मेरे खलिहान को, मेरे हर एक चीज को, घटी और कमी को आपने पूरा किया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से। आज पिता इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।